की। अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत प्रसिद्ध इस समय एक जुमला चल रहा है कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें कुछ कहने की आज़ादी नहीं है। इस कविता में भावनाएं मेरी हैं, लेकिन तथ्य सारे के सारे संवैधानिक हैं। संविधान में हमारे क्या लिखा गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(1)(a, वहाँ से बात शुरू करती हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। अनुच्छेद 19(1)(a ने क्या खूब कहर बरपाया है, हर पाखंडी ने इसका फिर लाभ अनंत उठाया है। देशद्रोह की बात करो या हिंदुत्व विरोधी हो, चलन राजद्रोह करने का अब प्रचलन में आया है। था ये कानून तरकीब मन की उधल पुधल से मुक्ति की, और तुम कहते हो ये है आजादी अभिव्यक्ति की। जेएनयू का केस याद करिए, कन्हैया कुमार, उमर खालिद कैसे कैसे नारे लगाए थे, उन नारों को याद करिए। और नारों को याद करते हुए मैं अगली पंक्तियां रखना चाहती हूं कि देश विरोधी नारे लगा के वो हीरो बन जाता है और पूरे देश में घूम घूम के लोगों को लड़वाता है। पर देश सुरक्षित रखने वाला जो भोजन गुणवत्ता पर बोले तो दूर सुधार है, वो तो अपनी रोजी से भी हाथ है धोले। बने सबके लिए कानून एक, बने सबके लिए कानून एक, आवश्यकता है थोड़ी सख्ती की, और तुम कहते हो ये है आजादी अभिव्यक्ति की। बहुत अच्छे। जब न्यायपालिका आधी रात में आतंकी को न्याय दिलाए और मानवाधिकार वाले दुश्मन को बचाने सामने आए। अगली दो पंक्तियां रखने के पहले एक छोटी सी भूमिका रखना चाहती हूं। हमारे देश की एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं बरखा दत्त जी, जिस दिन करवा चौथ का व्रत था उन्होंने एक ट्वीट किया, आई फाइंड इट वेरी रिग्रेसिव, यानी करवा चौथ का त्यौहार उन्हें बहुत पिछड़ा लगता था। और उसके कुछ ही दिन बाद एक और पवित्र त्यौहार पड़ा, रमजान, जिसमें उन्होंने लिखा हैप्पी रमजान की फीस्टिंग एंड फास्टिंग। आप सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगी, एक संविधान, एक देश, एक चांद, दो धर्म, दो त्यौहार, तो एक पिछड़ा और एक प्रगतिशील कैसे? या तो दोनों पिछड़े और या दोनों प्रगतिशील, दोनों ही अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। जब चौथ चंद्रमा अर्थहीन रूढ़िवादी पिछड़ा कहलाए, पर एक महीने की भूख प्यास उसी चांद से तय की जाए। अब चांद चंद्रमा के अंतर को, अब चांद और चंद्रमा के अंतर को दरकार है बस एक युक्ति की, और तुम कहते हो ये है आजादी अभिव्यक्ति की। बहुत अच्छे, वाह वाह। ओवैसी बोला पुलिस हटाओ हिंदू को मरवा देंगे, केरल में नेता गाय काटकर लोगों को खिलवा देंगे। इस अभिव्यक्ति में, हाँ इस अभिव्यक्ति में माँ को वो सेक्सी दुर्गा कहते हैं, और राजदीप बरखा रवीश इन बातों पर चुप क्यों रहते हैं? है दोष हमारा, कमी है हमें संस्कार और भक्ति की, और तुम कहते हो ये है आजादी अभिव्यक्ति की। हो जनगण मन या वंदे मातरम, हर बात से तुमको दिक्कत है, और जो लहराए तिरंगा उसकी समझो आई शामत है। 26 जनवरी 2018 का दिन याद करिए, उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हत्या कर दी गई चंदन गुप्ता नामक एक युवक की। यह कहा गया संवेदनशील इलाके से ऐसी यात्रा, मतलब तिरंगा यात्रा निकालने की और भारत माता की जय के नारे लगाने की आवश्यकता क्या थी? फिर से एक प्रश्न आप सबसे करती हूं, वो संवेदनशील इलाका था कहां पर? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, और भारत में रहते हुए यदि हम सब भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो लानत है हम सबके भारतवासी होने पर। हो जनगण मन या वंदे मातरम, हर बात से तुमको दिक्कत है, और जो लहराए तिरंगा उसकी समझो आई शामत है। क्यों शोक मनाओगे उसका, वो कौन तुम्हारा लगता था? नाख लाख ना वेमुला ना इशरत, नाख लाख ना वेमुला ना इशरत, वो तो चंदन गुप्ता था। है नीति दोगली क्योंकि सब बात है वोट बैंक धन शक्ति की, और तुम कहते हो ये है आजादी अभिव्यक्ति की। बहुत अच्छे। संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 124(a), जिसमें बताया गया है कि देशद्रोह क्या है, व्हाट इज सेडिशन।
संविधान के हिसाब से बात करती हूं। अनुच्छेद 124A मुंह खोल के सब कुछ कहता है कि देशद्रोह प्रस्तुतिकरण संकेतों में भी रहता है, जिससे स्वतंत्रता या संप्रभुता मेरे देश की आहत हो है। देशद्रोह वो शब्द सभी, चाहे लिखित में हो या मौखिक हो। बहुत अच्छा। बड़ी बुरी ये लत सबकी है, अरे बड़ी बुरी ये लत सबकी है, देशद्रोह आसक्ति की, और तुम कहते हो ये है आजादी अभिव्यक्ति की। वाह वाह वाह। तो अब मुझसे सुनो, हाँ अब मुझसे सुनो कि होती क्या असली आजादी अभिव्यक्ति की। जब सब मिलकर महिला शोषण उत्पीड़न पर आवाज उठाएं, जब सांझ ढले भी घर की बेटी घर को सकुशल वापस आए, वो होगी फिर बाबूजी असली आजादी अभिव्यक्ति की। जब जब नाग आतंकवाद का भारत में अपने फन फैलाए और उसे कुचलने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में आए, वो होगी फिर बाबूजी असली आजादी अभिव्यक्ति की। जब भारत के टुकड़े करने वाले अपने टुकड़े गिन ना पाए, घर घर से ये फसल लाने वाले पाकिस्तान में फेंके जाए, वो होगी फिर बाबूजी असली आजादी अभिव्यक्ति की। जब सरहद पर तैनात सिपाही गली का गुंडा ना कहलाए और मरते दम तक उसकी बीवी हर साल करवा चौथ मनाए, वो होगी फिर बाबूजी असली आजादी अभिव्यक्ति की। जब कश्मीर से धारा 370 और 35 से हट जाए और कश्मीर सहित पूरे भारत में बेखौफ मेरा तिरंगा लहराए, वो होगी फिर बाबूजी असली आजादी अभिव्यक्ति की। और कहे ऊर्जिता कविता मेरी जब देश के गद्दारों तक जाए और सुन के इसे फिर राखे उनकी शर्म और आंसू से झुक जाए, वो होगी फिर बाबूजी असली आजादी अभिव्यक्ति की। और अंत में सबसे हाथ जोड़कर ऊर्जिता ये कहती है, बुरा लगा तो भाड़ में जाओ, देशभक्त ये कहती है। तुम बोले मैं मौन रही, अब मैं बोलूंगी और लगेगी आग, क्योंकि वो तेरी अभिव्यक्ति थी और ये मेरी अभिव्यक्ति है। वो तेरी अभिव्यक्ति थी और ये मेरी अभिव्यक्ति है। जय हो।